जादू नगरी की हड़बड़ियां सर पे चढ़ गई जादूगरियां, ये है इसकी जादूगरियां। यार रोहन, पता है आज मैंने क्या देखा? रोहन, आज मैं ना उर्ज अंकल के घर पे गया, मैंने उनको इतना तंग किया, यकीन कर। वो पता है क्या बोल रहे थे? बोल रहे खुदा के लिए मेरा पीछे छोड़ दो। रोहन, मैं कुछ कह रहा हूँ। यार जिन्नी देख रही है गेम खेल रहा हूँ, बाद में तुम्हारी कहानियां सुनूंगा। गीती, तुम देख रहे हो किस तरह बात कर रही है मुझसे? गीती, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार। गीती, क्या हुआ जीनी? तुमने सुना रोहन ने जो कहा है? जीनी देख नहीं रहे, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। यार तुम लोग क्या हो गया? ऐसा क्या है इस मोबाइल में जो तुम्हें पागल कर दिया है? सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया मोबाइल के पीछे पागल है। काश मेरे पास भी कोई मोबाइल आता। नहीं, अगर मेरे पास मोबाइल आ गया तो मैं भी इनकी तरह दुनिया से बेकार हो जाऊंगा। मैं जाके मम्मी पापा को देखता हूँ। सलमान, क्या हो गया? क्यों पागलों की तरह हंस रहे हो भाई? बीवी ने मियाँ को कुट लगाई है, बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा आहिस्ता हंस लो प्लीज, मेरा एपिसोड देखने दो, मिस हो जाएगा। तो देखो ना, किसे मना किया है? मामा मुझे भूख लगी है, पराठा बना दे। थोड़ी देर पहले तो तुमने पराठे खाए हैं रोहन, मैं लंच बना रही हूँ, वो खाना। लंच क्या बना रही हो? मोबाइल पे ड्रामा देख रही हो? पापा स्कूल फीस के वाउचर्स आ गए हैं। सलमान, इस महीने की फीस तुम भर चुके हो। ओह यस। लगता है ये बीमारी पूरे घर में फैल चुकी है। जीनी, अब तेरा कोई काम नहीं है। ना मम्मा पराठा बना रही है, ना पापा बेवकूफ बन रहे हैं। चल यहाँ से। यार इससे बेहतर तो मैं पहले था, जब गीती और रोहन से मेरी दोस्ती नहीं हुई थी। कम से कम आते जाते लोगों को तंग करके खुश तो हो जाया करता था। यार उर्ज को भी तंग कितना करूं? आज तो उसने मेरे हाथ जोड़ लिए। मैं इनका मोबाइल छीन लूंगा, लेकिन कैसे? ओह यस! अब बताता हूँ मैं इन लोगों को कि डाकू टेंशन से फ्री कैसे करवाता है। यस! खबरदार जो अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, वरना गोली मार दूंगा। ये देख, खामोश हो जा वरना मुंह पे गोली मारूंगा। सबक चुप हो जाओ, तुम्हारे मुंह पर गोली मारनी तुम बोलो। मैंने कहा खामोश। अब जो लेके जाना चाहते ले जाए डाकू भाई, पर गोली मत मारिएगा। ले जा, सोफे ले जाए, कुशन ले जाए ना। जीनियस! सोफा मैं तुम्हारे सर पे मार के जाऊंगा। अब सभा वाली हरकतें कर रहे हैं डाकू भाई, ये हर चीज मेरे सर पे मार देती है। दोनों अपने अपने मोबाइल मेरे हवाले कर दो। दे। डाकू भाई, मेरी एपिसोड खत्म होने वाली है, 5 मिनट रह के देखने दे प्लीज। पहले मोबाइल को गोली मारूंगा और फिर तुम्हें गोली मारूंगा। सभा, ये चेन भी दोनों जो पहनी हुई है। सलमान, चेन नहीं मांगी डाकू भाई ने। अभी नहीं मांगी, बाद में मांगेंगे ना। क्यों डाकू भाई? मैं औरतों के जेवर नहीं लूटता। थैंक यू सो मच डाकू भाई। मेरी घड़ी भी बच गई और वॉलेट भी बच गया जो अंदर रखा हुआ था। नहीं, मुझे सिर्फ मोबाइल ही चाहिए। पर डाकू भाई, हमारे पास तो 2 ही मोबाइल्स हैं। अब बच्चों के पास भी तो मोबाइल होंगे, वो कौन देगा? बच्चे? अरे बच्चे तो अपनी नानी के घर पे हैं। अच्छा, वो जो उधर जाके उधर होके कमरा जो आता है वो बच्चों का है ना? जी। अपने हाथ से उस कमरे को आग लगा दो। आग नहीं। डाकू भाई, नहीं, सलमान झूठ बोल रहा था, बच्चे कमरे के अंदर ही हैं। एक चपत लगाएं सर पे। मेरे हस्बैंड है ये। झूठ बोलने की सजा तो मिलेगी ना भाई। मारे वरना मैं मारूं। सॉरी सलमान। डाकू, मुझे गुस्सा आ रहा है अब। अच्छा, मैं भी गोली खिला के खामोश कर देता हूँ। बिल्कुल नहीं आ रहा गुस्सा। किसको आ रहा गुस्सा? चुप करके तुम लोग यहाँ आराम से बैठो। बाहर लॉन में मेरा आदमी खड़ा है। अगर तुम लोगों ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो वो गोली चला देगा। पुलिस पर? नहीं, तुम पर। हिलना नहीं, आराम से बैठो यहाँ। खबरदार, कोई अपनी जगह से ना हिले। बाय द वे, आई एम मिस्टर डाकू। हम तो नहीं हिल रहे अपनी जगह से, हम तो यहीं बैठे हैं। शाबाश। अब गीती, अपना मोबाइल मुझे दो। आपको मेरा नाम कैसे पता? वो तुम्हारे मम्मा पापा से मैं पूछ के आया। इसका मतलब आपने उनको भी लूट लिया है? नहीं, गलत बात। सिर्फ मोबाइल लिए, लूटा नहीं। चलो मोबाइल दो। दीजिए। शाबाश। ओए मोटू, तू क्या देख रहा है? हेलो, मोटू किसको बोला है? तुम्हें। अभी 100 दफा उठक बैठक करवाऊंगा ना, तो जितने बर्गर खाए हैं सब बराबर हो जाएंगे। आपको कैसे पता कि रोहन सिर्फ बर्गर ही खाता है? इस उम्र के लड़के बर्गर नहीं खाएंगे तो क्या मूंग की दाल खाएंगे? ये बात मुझे अच्छी लगी है। आओ मोबाइल दे, मोबाइल दे। यार मेरा मोबाइल तो इतना सस्ता वाला है, कोई लेगा नहीं, कार कर देगा सीधा।
जूनियर डायनासोर। मैं तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी पॉकेट में डालूंगा, तुम्हें सड़क पे लिटाऊंगा, फिर गाड़ी चलाऊंगा। मोबाइल दो। ये लो भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो इतना? हमारे सिम्स तो वापस कर दें। आहा, बहुत अच्छे, ताकि तुम सिम्स दूसरे मोबाइल में डालकर फिर से शुरू हो जाओ। खबरदार हिलना नहीं, तुम मोटू स्पेशली। अब मेरी बात गौर से सुनो। अगर मेरे जाने के बाद तुम लोगों ने पुलिस को फोन किया ना, तो बल्कि मैं एक काम करता हूं, तुम लोगों का लैंडलाइन फोन ही काट देता हूं। डाकू भाई हम नहीं करेंगे पुलिस को फोन। कसम उठवा लें आप। एक नंबर के झूठे हो तुम दोनों। मेरे जाते ही तुम लोग पुलिस को फोन करोगे तो पुलिस के मुझे पकड़ लेगी, मुझसे मोबाइल ले लेगी। तुम्हें मोबाइल मिल जाएंगे क्या? ना। बात तो आप ठीक कर रहे हैं डाकू भाई। लाइन काटने की जरूरत क्या है? बेचारी सब अपनी अम्मा से 1 घंटा कैसे बात करेंगी फिर? लेकिन सोच लो, अगर पुलिस को बुलाया ना तो पुलिस तुम्हारी जान का अजाब बन जाएगी। पहले चाय मांगेगी, फिर खाना मांगेगी, मुख्तलिफ किस्म की फरमाइशें करेगी, तो पूरी करोगे क्या? हाँ, डाकू भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कब कहा कि गलत कह रहे हैं? अरे नहीं, तुम कहोगे ना कि जाने के बाद पुलिस को फोन करो। ये बात तो अंकल ने बिल्कुल ठीक कही है। नहीं नहीं, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। मम्मा, पापा, डाकू ने मेरा फोन ले लिया। मेरा भी। मेरा फोन भी चला गया और मैंने तो एपिसोड भी कंप्लीट नहीं की थी। अब रोने का क्या फायदा सबा, जब चूहा चुग गई खेत। चूहा नहीं सलमान, चिड़िया। अब पुलिस को फोन करो। नहीं, डाकू भाई ने मना किया था यार। अच्छा, डाकू ने मना किया और अब डाकू की सुन भी रही है। हाँ, अब जल्दी से पुलिस को फोन करें और बताएं कि हम लूट गए हैं। तो पुलिस आएगी, चाय पिएगी, खाना खाएगी, रिश्वत मांगेगी। एक बार लुट चुका हूँ सबा, दोबारा नहीं लुटना चाहता। क्या हुआ, मामा ने नाश्ता नहीं दिया सुबह सुबह? तुम कहाँ थे? एक डाकू हमें लूट कर चला गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। वेरी गुड। हाँ, इसे थोड़ी किसी की परवाह है, घूम रहा होगा, रोज जंगल को तंग कर रहा होगा। अच्छा, मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम तो ना मोबाइल में लगे हुए थे। तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, मैं घर से बाहर चला गया। तुम्हें तो याद भी नहीं रहा ना कि तुम्हारा एक दोस्त जिनी भी है। तो फिर क्या किया तुमने? मैं अपना दिल बहलाने के लिए पार्क चला गया था। वहाँ इतने सारे बच्चे खेल रहे थे, उनके साथ खेल रहा था इतनी देर से। ठीक है, फिर हम तुमसे बात भी नहीं कर सकते? बिल्कुल ठीक है। भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने तो उस चोर को देखा भी नहीं था, वो कहाँ से आया, कहाँ चला गया। मैं उससे मोबाइल कैसे लेके आ सकता हूँ? ठीक है। क्या हो गया? मोबाइल जाने का इतना अफसोस तुम लोगों को? आप फिर आ गए? डाकू भाई और कोई मोबाइल नहीं हमारे पास। होना भी नहीं चाहिए। डाकू भाई मुझे लगता है मोबाइल फोन से आपकी गहरी दुश्मनी है। हाँ सबा, मुझे लगता है किसी ने अपना मोबाइल इनके सर पे मारा है। वैसे मोबाइल ही टूट गया होगा, मुंह तो इनका बहुत सख्त लगता है। किसी ने मोबाइल मेरे सर पे नहीं मारा है। हाँ, मुंह पे मारा होगा। वो एक मिसाल है ना कि मैंने उसी का मोबाइल उसके मुंह पे दे मारा। लेकिन सलमान, मुंह तो बिल्कुल ठीक लग रहा है डाकू भाई का। ओफो, मुझे किसी ने मोबाइल नहीं मारा बोल दिया ना। हाँ नहीं, दरअसल आप लोगों के मोबाइल मारते हैं ना। खुदा के लिए सीरियस हो जाओ, मुझे कोई सीरियस बात करनी है भाई। क्या पुलिस आपके पीछे तो नहीं आ रही? नहीं, और नहीं आ रही। ओके ओके, मैं आप लोगों के मोबाइल वापस कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त है बताइए? प्लीज जल्दी से शर्त तो बताएं। मैं आज आप लोगों के घर में रहूंगा। हम लोग खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे। मंजूर है। मुझे भी। अब तो बस, अब आप खाना लगा दे। अब हम लोग खाने की टेबल पर गाने का मुकाबला करेंगे। बल्कि ऐसा करें, पहले बच्चों को बता दें। हाँ हाँ, मैं बच्चों को बुला के लेकर आता हूँ। मैं खाना लगाती। अरे तुम दोनों इतने उदास क्यों बैठे? नहीं पापा, हम तो बहुत खुश हैं। हमारे सेल फोन छिन गए। हाँ, ये तो उदास होने वाली बात है। पापा, वैसे ये कोई पूछने वाली बात थी नहीं। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता ना, तो अभी हमारे फोन हमारे पास होते। और अगर तुम लोगों के सेलफोन बगैर पुलिस को इन्फॉर्म किए मिल जाए तो? पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर? हाँ, मगर कैसे? क्योंकि वो डाकू वापस आ गया। वो फिर कुछ लूटने आया होगा। अरे नहीं नहीं, बेचारा मोबाइल वापस करने के लिए आया है। गीती, मुझे तो कोई बहुत ही बड़ा पागल लग रहा है ये। नहीं नहीं, वो सिर्फ ये कह रहा है कि उसकी एक शर्त है कि हमने एक पूरा दिन उसके मुताबिक गुजारना है, उसके बाद मोबाइल फोन वापस दे देगा। मतलब हमें उसकी बात माननी पड़ेगी? हाँ। अच्छा, अगर वो ये कहे कि जॉब बैंक लूट कर आओ तो हमें लूटना पड़ेगा? हाँ भाई, करवा ले, कम से कम सेल फोन तो वापस मिल जाएंगे। ये बात भी है, मैं तो राजी हूँ। लेकिन मैं राजी नहीं हूँ। मैं एक मोबाइल के लिए क्यों गलत काम करूँ? एक दफा देख तो लो कि वो करवाना क्या चाह रहा है। हाँ, चल 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 चलो। सीन ये है कि एक आदमी गाना गाएगा और बाकी लोग अपना काम करते रहेंगे। मतलब जो गाना गाएगा उसके ऊपर हम हूटिंग करेंगे? हूटिंग नहीं, खाना खाते रहेंगे। मुझे आपको देख के ना अपने दोस्त की याद आ गई। वो भी बिल्कुल आपकी तरह ना, उसको खाने की फिक्र होती है हर वक्त।
जी नहीं। बातें खत्म। और खेल शुरू। सबसे पहले मैं गाऊंगा। ठीक है। कर लो खेल, खुशियों पर अब लग गई सेल। घर में आया जिनका बच्चा, कद में छोटा मन का सच्चा। गुलगुल गोला उड़न कटोला, रंग दे बंग दे गंडा गोला। जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरिया। गुलगुल गोला उड़न कटोला, रंग दे बंग दे गंडा गोला। जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरिया। ये है इसकी जादूगरिया, सर पे चढ़। वाह 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 वाह, मजा आ गया भाई। आप लोगों को मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। अरे गाने के दौरान किसी ने खाना तो खाया नहीं। इस तरह करते हैं, पहले खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर सब ड्राइंग रूम में जमा होंगे। डन स्टार्ट। बड़ा कोई अच्छा इंसान है। वाकई बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। और उससे अच्छी बात ये है कि वो कह रहा है मोबाइल फोन भी वापस कर देगा। हाँ, खुद भी एंजॉय कर रहा है, हमें भी एंजॉय करवा रहा है। हाँ सोचो रूहान, हमने कभी इतना एंजॉय किया ही नहीं घर में। लेकिन वो रूह कहाँ है जो एंजॉयमेंट के लिए मर रही थी? जीनी? हाँ, सुबह से नाराज है। सुबह से कह रहा था कि मेरे साथ खेलो, और अब खेलने का वक्त आया तो अब गायब है खुद। पार्क में बच्चों के साथ खेल रहा, खेल क्या रहोगे, कोई खिलाएगा ही नहीं उसे, क्योंकि नजर थोड़ी आता है किसी को। रूहान, चीनी तो पहली बार पढ़ के है, तो उसकी वहाँ दोस्तियाँ कैसे हो गई? अरे जिनका बच्चा है कैसे नजर आ जाएगा किसी को, कैसे दोस्ती कर लेगा? वो इंसान बनकर गया होगा। लेकिन यार ये अभी तक वापस क्यों नहीं आया? आ जाएगा, कोई बच्चा थोड़ी ना है। अब तो ये डाकू भी खतरा नहीं है, इतना एंजॉय करवा रहा है। काश चीनी भी हमारे साथ होता। रहने दो, वो वैसे भी किसी के सामने थोड़ी आ सकता है। हाँ ये बात भी ठीक है। अब देखना वो वापस आएगा ना, उसको खूब जलाऊंगा मैं। वैसे मुझे ये इंसान समझ में नहीं आ रहा। सबा, हमारे शादी को 15 साल हो गए, मैं अब तक समझ में नहीं आया। सलमान, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, लेकिन शादी तो मुझसे हुई ना। डाकू की बात कर रही हूँ मैं। सबा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? सलमान, तुम्हें क्या हो गया? मैं उस लड़के से शादी क्यों करूंगी? तो उसे क्यों समझना चाहती हो? मेरा कहने का मतलब ये था सलमान कि वो एक अजीब इंसान है। जब भी तो डाकू है, वरना मेरी तरह शरीफ इंसान नहीं होता। सलमान, वैसे वो शरीफ इंसान तो है। अब ये बात तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि सलमान वो हमारे लूटे हुए मोबाइल्स वापस दे देगा। और हमें एंजॉयमेंट अलग करवा रहा है। हाँ, कितना मजा आया ना गाना गाने में। वैसे मैं सीरियसली सोच रहा हूँ उस डाकू के बारे में। अरे गाना गाने के बारे में? सलमान, वैसे ना तुमने सबसे बुरा गाना गाया, अच्छा गाना मैंने गाया। अरे छोड़ो, तुमने अच्छा गाना गाया ना, एक काम करते पहले तुम्हारा एल्बम रिलीज करते। बड़ा आसान है जैसे। हाँ, तो गाना गाना कौन सा मुश्किल काम है? गाना गाना मुश्किल काम है और एल्बम रिलीज करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है सलमान। आराम करने का वक्त खत्म हो गया। सब लोग जल्दी जल्दी अपने कमरों से बाहर आ जाएं। शाबाश, हरी अप, टाइम ओवर। चलो चलो, बुला रहा है। दैट्स गुड। अब क्या प्लानिंग है डाकू भाई? हम फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल? फिर तो रूहान जीत जाएगा। गीती तुम्हारी और तुम्हारे पापा की टीम है, और रोहन तुम्हारी और तुम्हारी मामा की टीम है। मंजूर? अब मुझे मंजूर है। गीती, देखना अब मैं कैसे गोल पे गोल करता हूँ। और गोल पे गोल करते हुए अपनी कमर पकड़ के मत बैठ जाना सलमान। पापा कोई बूढ़े थोड़ी ना हुए हैं। बूढ़े तो नहीं हुए, लेकिन अभी जवान भी नहीं रहे। वो सब कुछ तो ठीक है डाकू भाई, लेकिन क्या आप नहीं खेलेंगे? क्यों नहीं खेलूंगा, मैं रेफरी बनूंगा। बिल्कुल सही है, वरना रूहान बहुत बेईमानी करेगा। अब वैसे तुम्हारे पापा भी कोई कम चीटर नहीं है। अरे सबा, तुम एक ईमानदार पर शक कर रही हो। मैंने जिंदगी में सारे मैचेस ईमानदारी की वजह से तो हारे। बस पापा आज भी ईमानदारी करके ना हार जाइएगा। मेरे होते हुए कोई बेईमानी करने की जुर्रत भी ना करे, वरना उसका मोबाइल वापस नहीं करूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बेईमानी नहीं करूंगा। ये चीज पर फुटबॉल खेलने के लिए तो ग्राउंड चाहिए ना। अरे लॉन में ग्राउंड तैयार है। चलो फिर चल के देखते। चलो। अरे वाह डाकू भाई, ये सब आपने किया है? तो फिर क्या जिन्नात आकर करेंगे? वैसे मेरा जीनी कहाँ है? ये तुम हर वक्त जीने को क्यों याद करते रहते हो? वो तो अपनी बहन के साथ अमेरिका चला गया है ना। वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था ना। दोस्त कभी दिल से जुदा नहीं होते। जिनी आज भी आप लोगों के साथ है। बिल्कुल ठीक। गेम शुरू करें? हाँ, टॉस करो। हाँ, मेरी टीम का टॉस करेगा रोहान। दोनों टीमों के कैप्टन आगे आ जाएं। एंड आई विल फ्लिप द कॉइन। हेड और टेल? हेड। हेड। रोहन किक करेगा। लेट्स स्टार्ट। आनी फानी दुनिया जानी, बोले नानी सुनो कहानी। मस्ती ढोल धमाका वाह वाह, चू मंतर हु हा हा। कोई खौफ ना इसको डर है, समझो इसके बाप का घर है। जादूगरिया करता जावे, सीधा सर पे चढ़ता जावे। कोई ना उससे बच कर जावे, तिगड़ी का वो नाच दिखावे। छोटा पैकेट
साइज पटाखा करता है हर पल वो धमाका, छोटा पैकेट साइज पटाखा करता है हर पल वो धमाका। कुल कोला उड़न खटोला रंग दे बंग दे गंडा गोला, जादू नगरी की हड़बड़ियां सर पे चढ़ गई जादूगरिया। पापा ये लोग बेईमानी करके जीते हैं। हाँ, और हमें बेईमानी करनी आती नहीं है। कुछ भी कहो, टीम तो हमारी जीती है। कोई बात नहीं पापा, हम नेक्स्ट टाइम इन्हें हरा देंगे। अगर रेफरी हमारा हुआ तो? वैसे वो रेफरी ने बहुत गलत डिसीजन लिया। कहाँ है वो रेफरी? कहाँ है डाकू भाई? हमारे तो मोबाइल फोन भी उसके पास है सलमान। कहीं वो भाग तो नहीं गया? भागना ही होता तो फिर वो वापस क्यों आता? वैसे सलमान बहुत ही अजीब किस्म का इंसान है। लेकिन है बड़ा मजेदार। ड्रिंक्स टाइम, ये रही एनर्जी ड्रिंक। वाह भाई वाह, हम तो समझे आप चले गए। बेटा ऐसे कैसे चले जाएंगे? हमारे मोबाइल्स वापस करके जाएंगे क्यों डाकू भाई? बिल्कुल, मैं अपने वादे पे अभी भी कायम हूँ। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों को आज मजा आया? हाँ, बहुत बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। मुझे तो अपनी जवानी याद आ गई। बचपना सलमान। हाँ, बचपन में तुमसे शादी हो गई थी। मैं आप लोगों को सिर्फ एहसास दिलाना चाहता था कि आप लोग चाहें तो मिलके अपना दिन अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप तो खुद बाहर से आए हैं। मैं तो बस एक पार्ट था। खेल तो आप लोग रहे थे और सिंगिंग कंपटीशन भी तो आप लोगों ने खुद किया। इसी तरह आप स्क्रैबल खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, सिंगिंग कंपटीशन कर सकते हैं, बल्कि बाहर लॉन में बैडमिंटन तक खेल सकते हैं। अब ये सारे गेम्स हम घर में खेला करेंगे। और हाँ, अब मोबाइल पे ना कोई गेम खेलेगा, ना कोई ड्रामा देखेगा और ना कोई कहानियां पढ़ेगा। कहानियां पढ़नी है तो बुक्स पढ़े, और अगर ड्रामे देखने हैं तो टीवी है ना। और फनी वीडियोस देखनी हो तो वो तो आप खुद हैं। ये रहे आपके मोबाइल, और ये तुम लोगों के, ये और ये। अच्छा, मुझे इजाजत है जाने की। आप हमें सिर्फ ये सब कुछ समझाने आए थे? हाँ। थैंक यू डाकू अंकल। थैंक यू। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। तुम लोग फिर मोबाइल पे लग गए? यार अभी तो वापस मिले। हाँ, सुबह से खेल खेल के थक गए हम लोग। चलो फिर बातें करते हैं। वैसे तुम कहाँ थे? मैं पार्क में। पार्क में? वहाँ पे भी दोस्त बना लिए? नहीं, मैं अकेला बैठा हुआ था। अकेले बैठे थे? हमने तो खूब मजे किए घर में। फुटबॉल खेली और गाने गाए, बहुत मजा आया। चलो फिर मेरे साथ भी गेम खेलो ना। पागल हो क्या? सलमान सुनो, उठो, भूख लग रही है, खाना दे दो। जाओ ना। उड़न कटोला रंग दे बंग दे गंडा गोला, जादू नगरी की हड़बड़ियां सर पे चढ़ गई जाओ। जादूगरिया। कुल कोला उड़न कटोला रंग दे बंग दे गंडा गोला, जादू नगरी की हड़बड़ियां सर पे चढ़ गई जादूगरिया। ये है इसकी जादूगरिया।